हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हर कलाकार चाहता है कि उसके जीवन में एक फिल्म ऐसी हो जो कालजयी हो। उस फिल्म का नाम वह गर्व से ले सके। उस फिल्म के लिए उसे बरसों याद किया जाए। सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपने करियर के शुरुआती दौर में ही एक ऐसी फिल्म करने का मौका मिल गया। यूँ तो राजेश खन्ना ने कई यादगार फिल्मों में काम किया, लेकिन आनंद एक ऐसी फिल्म है जो 50 साल होने के बाद भी ताजगी से भरी लगती है, जीवन को पहचानने और जीवन का हुनर सिखाती है, और 100 साल बाद भी उसकी ये ताजगी कायम रहेगी। 12 मार्च 2021 को फिल्म को रिलीज हुए 50 साल हो गए। आनंद को ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था। ऋषिदा को मध्यम मार्गी सिनेमा का श्रेष्ठ फिल्म मेकर माना गया। वे कला और कमर्शियल मापदंडों के बीच रहकर अपना काम करते थे, जिससे उनके काम ज़्यादा लोगों तक पहुंचता था। उनकी फिल्मों में गाने और रोमांस तो रहते ही थे, लेकिन साथ में अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में कामयाब रहते थे। आनंद में उन्होंने जीवन के मर्म को बेहद सूक्ष्मता के साथ पेश किया। कई लोगों का जीवन बहुत लंबा रहता है, लेकिन वे खुल के चंद मिनट भी नहीं जी पाते। वहीं कई लोग छोटे से जीवन में भी रंग जैसे जी लेते हैं। बात छोटी सी है, सभी को पता है, लेकिन इस आधार पर ऋषिदा ने बेहद खूबसूरत फिल्म बनाई आनंद। आनंद कहता है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कहानी आनंद नामक युवा की है, जिसकी जिंदगी में तब उछाल आता है जब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास कुछ महीने ही शेष है। आनंद इस बात से जल्दी उबर जाता है और फैसला लेता है कि जो भी समय उसके पास है वह पूरा आनंद लेगा। वह लोगों की मदद करता है, जहाँ जाता है खुशियाँ भी करता है, जिंदगी जिंदा दिली से ठहाके लगाता है, उदास चेहरों पर मुस्कान लाता है। आनंद का ये रंग देख उसका इलाज कर रहा डॉक्टर भास्कर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लिम्फोमा से पीड़ित व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी सकता है। वह आनंद को समझाता है कि उसे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना चाहिए, लेकिन आनंद अस्पताल में भर्ती नहीं होता। वह तो जिसे मिलता है उससे दोस्त बनाकर आगे बढ़ता रहता है। भास्कर को आनंद कहता है उसे लोग जिंदा दिल इंसान के रूप में याद करें, न कि एक मरीज के रूप में। आनंद फिल्म देखते समय आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू दोनों आते रहते हैं। एक मरीज के दर्द पर आप रोते, उसकी जिंदा दिली पर आप ठहाके लगाते हैं, जीवन के प्रति उसकी सोच पर कायल होते। ये सारे इमोशनल फिल्म देखते समय एक साथ चलते। दर्शक ऐसी फीलिंग से गुजरता है जिसका शब्दों में वर्णन करना कठिन हो जाता है। आनंद के किरदार को आप पहली बार देखते ही पसंद करने लगते, उसके साथ जुट जाते। उसके दुख दर्द आपको अपने लगने लगते। भास्कर को उसकी चिंता भी लगी रहती है। फिल्म देखते समय कोई चमत्कार हो जाए, आनंद बच जाए, लेकिन फिल्म के लेखक और निर्देशक इससे समझौता नहीं करते। फिल्म में एक के बाद एक बेहतरीन सीन आते रहते। सीन तो इतना लाजवाब है कि आप कितनी बार देखो मन नहीं पड़ता। आनंद की मौत वाला सीन अद्भुत है। आनंद मर चुका है, डॉक्टर भास्कर उसके पास खड़े, अचानक आवाज आती है, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, जा पाना उसे ना तो आप बदल सकते हो ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ है, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठाएगा कोई नहीं बता सकता। आनंद अपनी मौत से पहले आवाज़ रिकॉर्ड कर गया और उसकी मौत के बाद उसे सुनाई देती है। इसी तरह वह बहन को आशीर्वाद देते हुए कहता है, बहन तुम्हें क्या दूँ, ये भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। इस फिल्म में बॉलीवुड के दो सुपरस्टार ने साथ काम किया, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन। तब राजेश खन्ना अपने करियर के स्वर्णिम दौर से गुजर रहे थे। अमिताभ बच्चन अपनी जगह बनाने में लगे थे। दोनों की केमिस्ट्री बेहतरीन थी। राजेश खन्ना का किरदार तो अद्भुत ही था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी अपने किरदार में जान फूंक दी। राजेश खन्ना ने अपने किरदार को इस तरह जिया मानो उसका जन्म आनंद करने के लिए ही हुआ हो। उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल, किसी भी शॉट में नहीं लगता कि वे एक्टिंग कर रहे। ऐसा लगता है मानो हम राजेश खन्ना नहीं बल्कि आनंद को देख रहे। कहाँ हंसाना, कहाँ रुलाना, सब उन्हें मालूम था। फिल्म देखने के बाद आनंद का किरदार दर्शकों को पीछा नहीं छोड़ता। निर्देशक के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिल्म की हर चीज़ परफेक्ट लगती है। इमोशन की रोलर कोस्टर राइड में है मूवी। अभिनय, संपादन, संगीत, संवाद, सब कुछ नियंत्रण। वे दर्शकों की भावना के तूफान को बहा ले जाते। सलील चौधरी की धुनें आज भी याद करें, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने सुने, मुकेश द्वारा गाया गया। जिंदगी कैसी है पहेली, मन्ना डे, ना जिया लगे लता, एक से बढ़कर एक मोती की तरह। इनमें से कुछ गाने योगेश और कुछ गुलजार ने लिखे। गाने गहरे अर्थ लिए हुए, जिनमें गायकों और संगीतकार ने जान फूंक दी। आज भी ये गीत सुने जाते हैं। उस समय तक राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार गाना गाते, लेकिन सलील चौधरी ने राजेश के लिए मुकेश और मन्ना डे के स्वर लिए। उनका मानना था कि इससे आनंद के किरदार को गहराई मिलेगी। राजेश खन्ना इस बात को मान गए। राजेश खन्ना ने बताया कि इस फिल्म के गीत उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन उनके पसंदीदा पूछा है तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए विशेष रूप से पसंद है। ये फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई। फिल्म हिट रही। 1971 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात ये फिल्म तीसरे नंबर पर रही। अवार्ड्स भी खूब मिले। 1971 की हिंदी
बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आनंद को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना, सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अमिताभ बच्चन, संवाद गुलजार, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ कहानी ऋषिकेश मुखर्जी का पुरस्कार आनंद के लिए मिले। कई फिल्म पत्रकारों ने ऐसी फिल्म की सूची बनाई जो मरने के पहले देखी जानी चाहिए, जिसमें अधिकांश ने आनंद का नाम लिया। निश्चित रूप से आनंद देखी जानी चाहिए। आनंद फिल्म को बनाने की योजना ऋषिकेश मुखर्जी के दिमाग में बरसों थी। कहानी उनके अंदर धीरे धीरे पक कर बेहतरीन बन चुकी थी। वे राज कपूर के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन राज कपूर अपनी फिल्मों में इस कदर व्यस्त है कि वो समय नहीं दे पाए। आखिर जब राज कपूर तैयार हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि हीरो बनने की उनकी उम्र निकल चुकी है, इसलिए ऋषिदा को उन्होंने अन्य हीरो के साथ काम करने का कहा। ऋषिदा आनंद के लिए किशोर कुमार और भास्कर के रोल के महमूद को लेने का फैसला किया। वे किशोर कुमार के बंगले पर कहानी सुनाने गए तो वहां गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इस घटना से ऋषिदा आहत हो गए। किशोर कुमार को साथ काम करने का इरादा त्याग दिया। महमूद की भी छुट्टी हो गई। धर्मेंद्र ने ऋषिदा से बात की, लेकिन न जाने क्यों धर्मेंद्र की बजाय राजेश खन्ना को चुन लिया। इस बात से धर्मेंद्र बेहद नाराज हुए। उन्होंने ऋषिदा को फोन करके खूब तंग किया। कहते हैं ऋषिदा ने इस फिल्म को मात्र 28 दिन में ही शूट कर लिया था। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर एक बात फिल्म की मजेदार घटना बताई। उन्होंने कहा, आनंद के रिलीज होने तक लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। वे आनंद के रिलीज वाले दिन सुबह कार में पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पहुंचे, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। फिल्म रिलीज हुई तो शाम तक उनके भी चर्चे होने लगे। वे शाम को उसी पेट्रोल पंप पहुंचे तो लोग उन्हें पहचानने लगे। साथ ही राजेश खन्ना ने इस फिल्म के लिए 1 लाख में ही काम किया था और समय पर पाबंद होने की बात ऋषिकेश मुखर्जी से कही थी। एक बेहतरीन फिल्म जो आप कई बार देख सकते हैं।